बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है वेव इक्वेशंस। हमने वेव इक्वेशंस को डिराइव करना है। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ड्राइव अ वेव इक्वेशंस। वेव इक्वेशंस आप लोगों ने ड्राइव करनी होगी। इससे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसको दो मेथड से किया था। एक था डायमेंशनल एनालिसिस और दूसरा था मैकेनिकल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से भी हमने देखा, मैकेनिकल एनालिसिस, इन दोनों को यूज करके हमने एक ही फार्मूला ड्राइव किया था और वो फार्मूला हमारे पास ये आ रहा था कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू c f अवर म्यू। तो c जो हमारे पास थी तो इस तरीके से v इज इक्वल टू c f अवर म्यू। यहाँ पर आप लोग c को ये कह देते हैं कि ये कोई कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को इक्वल टू 1 लिया था। f क्या है? f रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। कौन सी? स्ट्रिंग फोर्स के लिए लफ्ज यूज किया था। और म्यू ये हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी है। ये फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया था। अब ये आपके पास वेव इक्वेशंस नहीं है। आप लोगों ने वेव इक्वेशंस ड्राइव करनी है तो हम एक प्लेन लेते हैं इस तरीके से। हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ प्लेन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और इस प्लेन में हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी वेव है। इनिशियली अगर रेस्ट में है तो इस तरीके से हम कोई भी वेव उसका एक पोर्शन ले लेते हैं, क्रस्ट ले लेते हैं। वेव हमारे पास ऐसे है कि ये कोई भी वेव है, इसका हम जस्ट क्रस्ट ले लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी के साथ वेव मूव कर रही है तो उस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी जो होगी तो वो फॉरवर्ड ही डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर अगर हम ये नहीं कहें कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन से भी हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फॉरवर्ड। मैंने इसका जस्ट ये वाला पोर्शन एक लिया हुआ है क्रस्ट और इस क्रस्ट को यहाँ पर मैंने ड्रा किया है कि यहाँ से कोई भी वेव मूव कर रही है। अब मैं ये कहता हूँ कि वेव जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी हम साफ लिख लेंगे कि वेव आगे ट्रेवल कर रही है। ये हमने x लिया हुआ है तो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि वेव यहाँ से x एक्सिस में मूव कर रही है। अब यहाँ से जब ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है यहाँ तक, तो इस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी तो नेक्स्ट कुछ टाइम बाद ये क्रस्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है तो वो तो x नहीं होगी, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल x आएगी। तो उसकी जगह हम क्या लेंगे? डेल x लेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है इस तरीके से यहाँ पर कुछ इसका हम पोर्शन ले लेते हैं। ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका पोर्शन ले। ये कहते हैं कि यहाँ से वेव, ये वेव थी और इसका हम यहाँ पर कुछ ऐसे लेंथ एलिमेंट आप लोग कह लें कि इतना लेंथ एलिमेंट हम ले रहे हैं। कौन सा जो लेंथ एलिमेंट हम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ कि इतने लेंथ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। और ये वाली वेव जो है तो अब ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेंथ एलिमेंट लिया है कितना? ये वाला जो लेंथ एलिमेंट है उससे हम इससे डेल x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इतना हमने इस वेव का पोर्शन लिया है और वो डेल x है। अब कैसे हमने लिया हुआ है ये वाला पोर्शन लिया हुआ है तो इसके एंड पॉइंट के ऊपर हम अगर स्ट्रिंग वेव है तो एंड के ऊपर हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग था। ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग था तो उसके अंदर हमने वेव जनरेट ऐसे करवाई तो स्ट्रिंग अब इस तरह आफ्टर सम टाइम ये वेव यहाँ तक पहुंच जाएगी, फिर ये वाली वेव यहाँ तक पहुंच जाएगी। हमने इसका कुछ ये वाला पोर्शन लिया हुआ है तो अब इस पोर्शन में हम देखें तो स्ट्रिंग में क्या पाई जाएगी? टेंशन पाई जाएगी। तो यहाँ पर टेंशन जो होगी इस डायरेक्शन में भी ऐड करेगी और यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ऐड करेगी। अब टेंशन को हमने यहाँ पर पहले कहा हुआ है कि x से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी
तो यहाँ पर टेंशन इस तरीके से आएगी, इसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, ये टेंशन होगी। और यहाँ पर ये वाली जो टेंशन होगी तो ये डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर भी टेंशन है और यहाँ पर भी टेंशन एक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ऐसे देख लें कि ये वाला फोर्स जो है, तो फोर्स आप इस तरीके से हमारे पास आ रही है फोर्स F, तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, एक ये वाला कंपोनेंट Fx और दूसरा कंपोनेंट Fy। इससे Fy कंपोनेंट को आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक Fx कंपोनेंट है और दूसरा Fy कंपोनेंट है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये वाली जो फोर्स है मेरे पास, इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ये हमारे पास आएगा F cos थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा के लिए हम ऐसे साथ ड्रा करते हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसे थीटा 1 का नाम दे दें और इसे थीटा, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं थीटा 1 और थीटा 2 का नाम दें। अब ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा या जस्ट ऐसे ही कह लें F sin थीटा, और अभी इसी तरीके से कह लें। फिर हम ऐसे कहते हैं F cos थीटा 2 ऐसे और 1 ऐसे कहते हैं। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट अब हमारे पास ये बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे Fy sin थीटा 2। इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अब यहां से ये वाली फोर्स इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक हमारे पास ये आएगा F x cos थीटा 2 और ये वाला हमारे पास आएगा Fy sin थीटा 2। दो कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे Fx cos थीटा 2 और Fy sin थीटा 2। स्टूडेंट ये थीटा 2 नहीं होगा, ये थीटा 1 और यहाँ पर ये थीटा 1 होगा। सिर्फ हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ये आ रहा है Fy sin थीटा 2 और दूसरा Fy sin थीटा, ये दो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसी डायग्राम को अगर आप लोग गौर से देखें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये एक आप लोगों के पास होगा F sin थीटा 2 और यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड थे तो Fy sin थीटा 1, ये वर्टिकल कंपोनेंट आप लोगों के पास यहाँ पर बन रहा है। अब आप लोग ऐसे हम यहाँ पर ये कहते हैं कि लीनियर मेश डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अब इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेव इक्वेशंस के लिए। तो इसे आप लोग नाम दें इक्वेशंस 1 का। इक्वेशंस 1 या पहले इसे कर लें तो इक्वेशंस 1 को देखें तो आप लोग यहाँ से ये कहा था कि c की वैल्यू क्या है 1 कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर म्यू। यहाँ पर आप लोग ऐसे कहेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू f ओवर म्यू और इसको नाम दें आप लोग इक्वेशंस 1 का। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो म्यू है तो इस म्यू को आप लोग लीनियर मेश डेंसिटी का नाम देते थे। क्या था? लीनियर मेश डेंसिटी, मेश पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर मेश डेंसिटी है। यहाँ पर म्यू की मैथमेटिकल वैल्यू लिखते हैं तो मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? मैथमेटिकल वैल्यू हमारे पास ये होगी म्यू इज इक्वल टू लीनियर मेश डेंसिटी। तो हमने ये कहा है कि अगर टोटल स्ट्रिंग का मेश m है लेकिन हमने उसका कुछ पोर्शन लिया हुआ है, जो पोर्शन हमने लिया है तो उस पोर्शन के लिए हमने ऐसे समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x था, हमने उसका कुछ पोर्शन लिया है वो डेल x है। अब स्टूडेंट आप लोग ये कह सकते हैं अगर टोटल मेश इसका m है तो जो स्मॉल पोर्शन इसका आ रहा है तो इस स्मॉल पोर्शन का मेश डेल m होगा। तो म्यू हमारे पास क्या होता है? लेंथ पर मेश पर यूनिट लेंथ, मेश पर यूनिट लेंथ। अब स्टूडेंट्स मेश देखें, मेश किसके इक्वल है? तो मेश के लिए आप लोग म्यू इज इक्वल टू मेश, तो मेश के लिए आप लोग क्या पुट करेंगे? डेल m।
डिवाइडेड बाय लेंथ। अब लेंथ आप लोगों के पास ये होगी डेल x, म्यू इज इक्वल टू डेल m ओवर डेल x। इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 लिख ली। अब आप लोग ये कहेंगे द टोटल नेट फोर्स या टोटल फोर्स, ऐसे कहें टोटल फोर्स एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है तो ये वाली है Fy sin थीटा 2 Fy। तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल फोर्स Fy, यहां पर टोटल फोर्स Fy इज इक्वल टू क्या बन रही है हमारे पास x sin थीटा Fy है, तो इसे f sin से रिप्रेजेंट करें क्योंकि f है हमारे पास, तो ये Fy की बजाय और Fx की बजाय ऐसे रिप्रेजेंट करें। f हमारे पास क्या होगा तो Fy, तो Fy हमारे पास ये बन जाएगा f sin थीटा 2 f sin थीटा 1। तो ऐसे लिखते हैं f sin थीटा 2 f sin थीटा 1। दोनों में f कॉमन है, तो ऐसे Fy इज इक्वल टू f कॉमन ले लें। यहाँ पर आप लोगों के पास स्टूडेंट ये बन जाएगा sin थीटा 2 sin थीटा 1। इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 3 का। अगर ये आप लोग ऐसे कहें कि यहाँ पर थीटा बहुत कम हो, थीटा किस वक्त कम होगा कि जब हम ये कहते हैं मैं यहाँ पर दो कर्व ड्रा करता हूँ, एक ये है मेरे पास ये कर्व, इसका मैग्नीट्यूड कम है और दूसरा कर्व मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ लेंथ एलिमेंट लेता हूँ, ये वाला लेंथ एलिमेंट, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और हॉरिजॉन्टल ये आ रहा है, यहाँ पर थीटा फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कुछ लेंथ ये लेता हूँ, ये फोर्स F है और यहाँ पर ये इसका हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यहाँ पर थीटा भी फॉर्म हो रहा है। इसे थीटा 1 का नाम दे दें, इसे थीटा 2 का नाम दे दें। तो अब देखें किस केस में थीटा ज्यादा है। थीटा उस केस में ज्यादा होगा जब जो वेव हमारे पास फॉर्म हो रही है इसका जो क्रस्ट है उसका एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो, कर्व ज्यादा हो, पीक ज्यादा हो, तो वहां पर जो फोर्स होगी वो भी टेंशन फोर्स या नहीं सॉरी थीटा जो होगा वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये केस में कि अगर हम ऐसे कहें कि ये वाला जो कर्व है इस टाइप का है कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर इस टाइप का कर्व है, जब ऐसी सिचुएशंस हो तो यहाँ पर ये वाला जो थीटा होगा ये थीटा क्या होगा स्मॉल होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे when theta is small so that sin theta ये अप्रोच करेगा किसे थीटा को, जब ये थीटा को अप्रोच करेगा तो आप लोग ये लिख सकते हैं टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर फिर स्लोप भी क्या हो रही है, ये देखें ना स्लोप टेन थीटा हम क्यों यूज करते हैं स्लोप के लिए, तो यहाँ पर स्लोप भी क्या हो जाएगी स्लोप भी कम हो जाएगी। तो अब अगर आप लोग sin थीटा की जगह tan थीटा यूज कर सकते हैं तो फिर आप लोग ये भी यूज करते हैं sin थीटा 1 इज इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा 1 एंड sin थीटा 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा 2 आप लोग ये पुट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन 3 जो बन जाएगी हमारी तो Fy इज इक्वल टू f sin थीटा 2 की बजाय आप लोग अब ये लिखेंगे tan थीटा 2 tan थीटा 1। स्टूडेंट्स tan थीटा क्या है और tan थीटा 2 tan 1 ये क्या बता रहा है, तो ये हमें स्लोप बता रहा है। तो अब जो हमारे पास स्लोप आ रही है तो उस स्लोप के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि ये स्लोप जो होगी तो जैसे वेलोसिटी के लिए लिखते हैं तो स्लोप ये होती है हमारे पास, ये स्लोप बन रही है तो इसका हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको नाम दें इक्वेशन 4 का। तो इक्वेशन 4 ऐसे लिखेंगे आप लोग tan थीटा 2 tan थीटा 1 ये हमारे पास बन जाएगा डेल tan थीटा, ये डेल tan थीटा। तो अब इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट Fy इज इक्वल टू f और साथ क्या जाएगा डेल tan थीटा, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 5 का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो ऐसे लिखें
एक तो आप लोगों ने f की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f हमारे पास क्या होगा, f हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ Fi हमारे पास क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लिखेंगे Fy इज इक्वल टू f क्या था, f इज इक्वल टू ma है। यहां पर मैं लिख लेता हूं f इज इक्वल टू ma। तो यहां पर जब आप लोग लिखेंगे Fy इज इक्वल टू m क्या है, m आपके पास ये होगा डेल m। और एक्सेलरेशन सब देखें, ये पार्टिकल जो है, अब यहाँ पर देखें तो ये हमने ये कहा था कि पार्टिकल ऐसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा तो इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड होगी। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस वजह से कहा है कि वेव टोटल जो है तो वो प्रोपगेट कर रही है अलोंग x डायरेक्शन, लेकिन पार्टिकल ऑफ द वेव जो है ये प्रोपगेट कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस। सो दैट डेल m और यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा तो इसको हम a y लिखेंगे। तो Fy की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब टेंजेंट की वैल्यू यहां पर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या बनेगी, now to find the value of tan theta। tan थीटा हमारे पास अभी मैंने ये कहा है कि ये स्लोप है, हम ऐसे देखते हैं। स्लोप के केस में ये कहेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डेल x है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डेल y होगी। ये हमारे पास स्लोप बन रही है और यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x f y या f sin थीटा 2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास डेल y होगी। तो डेल x और डेल y, तो यहाँ से इस डायग्राम से आप लोग tan थीटा को फाइंड करें तो tan थीटा यहाँ पर आप लोगों के पास ये बन जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल x। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है Fy की और tan थीटा की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड Fy इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल ma y इज इक्वल टू f और साथ क्या होगा f डेल तो y ओवर x। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप लोगों ने यूज करनी है ये वाली इक्वेशंस, ये हमने सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करनी है। तो अक्सर इसको नाम देते हैं इक्वेशन 6 का। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, a y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। और अब आप लोगों ने साथ यहाँ से वैल्यू इक्वेशन 2 से डेल m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल m क्या बन जाएगा, डेल m इज इक्वल टू म्यू इनटू डेल x। क्या बनेगा, म्यू इनटू डेल x बन जाएगा। दोनों वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। तो इक्वेशन 6 इंप्लाइज दैट डेल m, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, म्यू इनटू डेल x और साथ एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस के लिए आप लोग पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर ये पुट करेंगे इज इक्वल टू f और साथ डेल। तो इसी तरीके से इसको लिख लें पार्शियल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा, ऐसे लिखें पार्शियल इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल x। ये वाली इक्वेशंस क्या बनेगी, तो इस साइड ऐसे जस्ट ये लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू f ओवर म्यू। f और ये म्यू के साथ डिवाइड कर लें।
अब डेल x के साथ डिवाइड करें, f ओवर म्यू डेल x के साथ आप लोग डिवाइड करें तो यहां पर ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, और साथ क्या होगा, ये आएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल x। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। नाउ पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू f ओवर म्यू पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करने से यहां पर आप लोग लिमिट अप्लाई करें, फिर भी आप लोग ऐसे कहें कि यहां पर जब आप लोग लिमिट अप्लाई करें, मैं यहां पर रफली लिख देता हूं कि लिमिट अगर आप लोगों के पास ये हो कि व्हेन डेल x, लिमिट में यहां पर लिखता हूं कि डेल x अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर डेल m भी क्या होगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये लिखनी है आप लोगों ने, तो व्हेन डेल x अप्रोचेस टू 0 ये साथ लिखनी है। तो f ओवर म्यू पार्शियल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब हमने देखनी है कि f ओवर म्यू किसके इक्वल है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस 1 की बात करेंगे। तो इक्वेशंस 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशंस 1 इंप्लाइज दैट f ओवर म्यू, तो इसकी जगह पर पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू f ओवर म्यू, तो v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर। आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली, तो ये इक्वेशंस ऐसे बनेगी 1 ओवर v स्क्वायर इनटू पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, तो लास्ट आप लोग ऐसे लिखेंगे पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर। अब ये वाली जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की है, तो इस इक्वेशंस को हम कह सकते हैं कि वेव इक्वेशंस है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो बार ट्राई कर लें, जहां से समझ ना आए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक होगा तो वहां पर हम ये डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेट द फार्मूला फॉर पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशंस। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम पावर और इंटेंसिटी इन वेव मोशंस को डिस्कस करेंगे।